देखिए, ये सरकार नीतीश भाजपा गठजोड़ की सरकार बहुरा गई है और इसमें अंग्रेजियत कूट कूट कर समा गया है। जिस तरह से अंग्रेज के शासन में जुल्म सितम ढाए जाते थे हम जनता पर, वही स्थिति आज की इस हुकूमत की हो गई है। हमने परमिशन मांगा माननीय राज्यपाल जी से मिलने का। राज्यपाल जी ने सरकारी दबाव में हमें अभी तक अनुमति नहीं दी। तब मजबूरी में 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में विधान सभा को घेरने के लिए हम लोग प्रस्थान किए। चितकोहड़ा के करीब पहुंचते ही पुलिस प्रशासन का जुल्म सितम जारी हो गया और उसने बैरिकेडिंग करके न केवल रोकने का काम किया बल्कि निहत्थे, शांतिपूर्ण और गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठियां बरसाई, हमारे लोगों को घायल किया। हमारे महिलाएं घायल हुई हैं, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ये जुल्म की कहानी है, जुल्म सितम है। नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष जन सुराज पार्टी हूँ और मेरे साथ दाएं तरफ गजेंद्र मांझी जी सदस्य स्टेट कोर काउंसिल के हैं और बाएं तरफ संजय ठाकुर जी प्रवक्ता हैं। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं 17वीं विधानसभा के सत्रावसान पर। हमारे जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा में जो एक्टिविटीज की है उससे हमारे बिहार का और बिहारियों का पूरे देश में बड़ा ही इज्जत बढ़ा है। उसी के विषय में हम लोग आज चर्चा करने आए हैं। विधानसभा और विधान परिषद दोनों में 5 दिन के सत्रावधि में मात्र एक में विधानसभा में 4 घंटा 44 मिनट और विधान परिषद में 2 घंटा 10 मिनट में लगभग चर्चा हुई, जबकि चर्चा का समय था 18 घंटा 30 मिनट। अब इस अवधि में का जो अपव्यय हुआ और इस पर जो जनता की सरकारी राशि का अपव्यय किया गया हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा, उसके विषय में हम सभी अवगत हैं और आप लोगों ने देखा ही है कि इस अवधि में हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में आपसी लड़ाई और गाली गलौज जैसे छोटे गांव में होता है, सभी स्तरों को पार कर गया और इससे पूरे देश में बिहार की गरिमा और बिहारियों की प्रतिष्ठा गिरी है। ये इसी सत्रावधि में जन सुराज आम जनता की मांगों को लेकर एक प्रोटेस्ट रैली 23 जुलाई को किया। उस रैली में लगभग 20,000 लोग इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए और उसमें रैली में भाग लिए। हम लोगों ने इसकी पूर्व सूचना सरकार को दी थी। हम लोगों की योजना थी कि हम इनकम टैक्स गोलंबर के पास जमा होंगे और आर ब्लॉक की ओर प्रस्थान करेंगे, लेकिन सरकार ने हमारे रिक्वेस्ट को अमान्य कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको गर्दनी बाग पर में ही धरना और प्रदर्शन करना है। उसके अनुसार जन सुराज ने सरकार के प्रशासन की बात को मानते हुए कार्यक्रम में बदलाव किया और एक बहुत बड़ी शांतिपूर्ण रैली, बिल्कुल अनुशासित, ये केंद्रीय विद्यालय और एयरपोर्ट की ओर से होते हुए विधानसभा के लिए आगे गर्दनी बाग के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आगे चलकर पटेल चौराहे के पास उसे चारों तरफ से रोक दिया गया और उसमें रैली में बिना किसी प्रोवोकेशन के लाठियां बरसाई गई। कहा गया कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है
पता नहीं आप पत्रकार हैं और मैं भी पटना में पढ़ा हूँ, पटना में बड़ा हूँ। कौन प्रतिबंधित क्षेत्र है और किसके लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है ये समझ में नहीं आता है। हम लोग भी प्रशासन में रहे हैं, IAS अफसर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं, और रैली के साथ कैसे डील किया जाता है और प्रशासन को कितना संवेदनशील होना चाहिए ये पटना जिला प्रशासन में दिखाई नहीं दिया। अनप्रोवोक्ड जनता की तरफ से अगर लोग देखे होंगे तो ऐसा लगता है कि इतनी शांतिपूर्ण और सिविलाइज्ड रैली बहुत कम होती है, लेकिन उसमें ऐसे लाठियां चलाई गई कि उसमें एक का सर फट गया। एक ADG थे हिमाचल प्रदेश के, न्यू इंटेड थे, जन स्वराज पार्टी में 2 ही दिन हुए थे, वो भी रैली में भाग रहे थे, उनके हाथ में चोट लगी और बहुत से लोग घायल हुए, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। मेरे समझ से यदि मेरी सरकार होती तो ये जनता की रैली है और जनता आ रही है आपसे कुछ बातें करने के लिए, जो आपने वादा किया है जनता से, उसके बारे में हम आपको याद दिलाने आ रहे हैं कि आपने वादा किया है कि 94 लाख जनगणना के बाद गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया देंगे, महादलित परिवार को 3-3 डिसमिल जमीन देंगे, अंचल कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक चारों तरफ भ्रष्टाचार है, आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। अगर ये बात बताने के लिए जनता आ रही है तो आपको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बड़े स्तर के पदाधिकारी, किसी सीनियर मंत्री को डिप्यूट करना चाहिए कि हमारी जनता आ रही है और हम जनता की बात सुने, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं। शासन जनता के प्रतिनिधि के लिए नहीं बना है, शासन जनता के लिए बना है, और सरकार को ऐसा संवेदनशील होना चाहिए कि हमको लगता है कि 5 दिन का सेशन है तो कितनी प्रोटेस्ट रैली हुई होगी, 1 या 2। आप उतने प्रोटेस्ट रैली को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर विधानसभा के नज़दीक ही 500 मीटर के नज़दीक ही अगर आम जनता आ जाती है तो उससे कौन आसमान गिरने वाला है। लेकिन आपने बना रखा है कि पूरा क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र है, जैसे अंग्रेजों के ज़माने में था। आप आम जनता के, देश के आम जनता के शासक नहीं होके अंग्रेजों जैसा शासक के रूप में बिहेव कर रहे हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत ही अशोभनीय घटना हुई है। इस स्थिति में हम लोग समझते हैं कि ये जो 5 वर्ष का काल रहा, उसमें आप देखिए जनता बहुमत की सरकार बना के एक अलायंस को दी, लेकिन एक बार NDA सरकार, फिर महागठबंधन की सरकार और फिर NDA की सरकार। इस बीच में 5 उप मुख्यमंत्री हुए, 3 स्पीकर हुए और 3 विधानसभा के लीडर ऑफ द अपोजिशन हुए। आप ये देख रहे हैं किसी अवधि में जो हमारे मंत्रियों ने सब अपने अपने परिवार की भलाई के लिए लगे हुए हैं, वैसी स्थिति में आम जनता उनसे क्या अनुरोध कर सकती है। अब मात्र 3 महीना समय बचा हुआ है। जन सुराज सरकार को भी जन सुराज का एकमात्र उद्देश्य था कि हम जनता को जागृत करेंगे। देखें आपके कैसे प्रतिनिधि हैं जो आपकी आवाज़ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको 2-2 लाख रुपया देने की बात कौन कहे, 3-3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने की बात कौन कहे। ये तो सभी वादे पुराने हैं, और मैं जानता हूँ कि सरकार के बजट में ऐसा प्रावधान भी नहीं है कि वो 2-2 लाख रुपया दे सके। तो फिर ये झूठे वादे जनता को केवल बहलाने के लिए हमारे नेताओं द्वारा किया जाता है। और इस परिस्थिति में जन सुराज का अवतार हुआ है। जन सुराज जात की बात नहीं करता है, किसी जमात की बात नहीं करता है। जन सुराज किसी परिवार की बात नहीं करता है। जन सुराज बिहार बनाने की बात करता है, बिहार के बच्चों के भविष्य बनाने की बात करता है, बुजुर्गों की सम्मान की बात करता है, रोजगार देने की बात करता है और पलायन रोकने की बात करता है। और ये आज आपके माध्यम से हम आम जनता को बताना चाहते हैं कि आप जो सत्र चला विधानसभा में, आपने गाली गलौज देखा,
हर पार्टी के बीच में आपसी लड़ाई देखा, मुख्यमंत्री जी के भाषण सुना, लीडर ऑफ दी अपोजिशन की बातें सुना, और अब जनता शिक्षित हो चुकी है, जाग चुकी है, उसमें विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है। हम जनता को बताना चाहते हैं कि ये 3 महीने अब आने वाले चुनाव के समय में फिर आएंगे, अपना रंग बदलेंगे और जनता को उसी जाति के आधार पर ले जाना चाहेंगे। तो जन स्वराज लोगों को कहना चाहती है, बिहारियों को, कि आप अपने परिवार और अपने बच्चे का भविष्य के संरक्षक आप स्वयं हैं। आप सोचिए कि इस हमारे बच्चे के भविष्य देखने वाला कौन है। वो फिर आएंगे जैसे हम लोग पढ़े थे बचपन में, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। बहुत बच्चे में एक महात्मा जी का तोता की कहानी थी, और वही आम जनता जो हमारी आम जनता है, इनके जाल में फंस जाती है। ये फिर आएंगे, जात पात की बात करेंगे, फिर जमात की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, और आपकी संवेदनशीलता को जगाते हुए आपसे आपका वोट हरने की बात करेंगे। इसलिए इनके जाल में नहीं फंसना है। और अब हम चाहेंगे कि इस संबंध में आप लोग और कुछ भी प्रश्न करना चाहें तो प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।